अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर तलहा महमूद ने। ये एसीसी क्वालिफाइड हैं और करंटली एज अ फाइनेंस मैनेजर पार्क तुर्क मारिफ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल्स केपीएमजी ऑडिट फर्म के बारे में आपने सुना होगा, वहां से कंप्लीट किए थे। और आज इनसे बात करने का मकसद स्पेशली हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगी या फ्यूचर में वो हमें ऑब्सोलीट कर देगी। तो आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ये अपना जिस तरह ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में बात करेंगे, आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे विजुअल फॉर्म में। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। तलहा महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने आज एक प्लेटफॉर्म रखा प्रॉपर, जिसमें हम लोग कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये है क्या, मशीन लर्निंग है क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस है क्या, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। और ज़्यादातर मार्केट में इससे रिलेटेड मिथ चल रही है कि भाई ये अकाउंटिंग के रोल को तो ख़त्म कर देगी, बिल्कुल अकाउंटेंट को ऑब्सलीट कर देगी। और एक परेशानी भी है लोगों को, अकाउंटेंट्स को, फाइनेंस बैकग्राउंड के लोगों को, कि ये है क्या। और मतलब मसले की बात ये कि YouTube पे इससे रिलेटेड उस तरह के आर्टिकल्स या उससे रिलेटेड उस तरह की वीडियोस नहीं पड़ी हुई जो कि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। ओवरऑल वीडियोस कुछ पड़ी हुई है, लेकिन हमारे प्रोफेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारा प्रोफेशन किस तरह से इफेक्ट होने वाला है, क्या हमारे प्रोफेशन को वाकई में ऑब्सोलीट करने वाली है या हमें फैसिलिटेट करने वाली है, हमें किस तरह से फायदा दे सकती है या वाकई में देगी या हमारे रोल को खाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो है ना, हम लोग आज डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल और सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा। फिर आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को जज करना है कि ये क्या हमें, ये हमारे रोल को खत्म करने लगी है या हमें फैसिलिटेट करने वाली है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आज का जो सेशन है वो बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड मशीन लर्निंग है, वो किस तरह से अकाउंटिंग, फिनांस एंड स्पेशली ऑडिट के प्रोफेशन को फैसिलिटेट करने जा रही है। बल्कि इनफैक्ट जो यूरोप साइड है या जो ऑस्ट्रेलिया साइड है, वहाँ पे तो ये प्रॉपरली यूज हो रही है। अच्छा, जब मैंने खुद इन तमाम चीज़ों को सीखना शुरू किया था, सो तब मेरा भी माइंडसेट ये था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो मैं सुन रहा था वो ये था कि ये तो मतलब हमारे प्रोफेशन को खा जाएगी और ये हमारे रोल को ऑब्सोलीट कर देगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए फ्यूचर में। लेकिन जब मैंने इसको सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, डेटा एनालिटिक्स को जाके मजीद जानना शुरू किया, तो मुझे आइडिया हुआ कि जिस तरह से कैलकुलेटर की इजाद से हमें फ़ायदा हुआ था, ना कि वो मतलब कि हमारा किसी का रोल ख़त्म हो गया था। वो चीज़ें जो कि पहले हम लोग पेपर पे बैठ के कर रहे थे, अब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर के यूज़ से हो रही होती हैं। सेम फिर उसके बाद एक्सेल के यूज़ से हो रही होती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेसिकली जब मैंने समझा तो मुझे आइडिया हुआ कि वो हमें फैसिलिटेट करने के लिए आई, और वो हमें कैसे फैसिलिटेट करेगी। उसके काफ़ी सारे टूल्स हैं, कुछ एडवांस लेवल के टूल्स हैं जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली किया क्या कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक एनालिसिस किया, तो उनको ये आइडिया हुआ कि ये जो पाइथन हो गया, ये जो आर लैंग्वेज होगी, ये प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड का पर्सन तो यूज कर सकता है, लेकिन एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड का पर्सन जिनको इसकी एक्चुअल जरूरत है, क्योंकि जो भी तमाम टूल्स यूज हो रहे हैं वो बाय द एंड ऑफ द डे एक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल पर्सन यूज कर रहा है बेसिकली। और इस केस में बेसिकली हम लोग हैं एज ऑडिटर, एज अ फाइनेंस का है, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है, एक कंपनी में बैठ के अगर हम फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं या कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बजट वर्सेस एक्चुअल कर रहे हैं, तो हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पर हेल्प करने जा रही है, उसमें से आज चंद एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और टूल्स काफी सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ टूल्स आज देख लेते हैं, इंशाल्लाह उसको फर्दर जारी रखेंगे। जी अच्छा, बिल्कुल। अब मेरे पास एक डेटा आ रहा है जो बेसिकली एक्सेल से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अब एक्सेल में मेरे पास डेटा सिंपली यूं पड़ा हुआ है कि मेरे पास ओवरऑल डेटा है, ये एक ईआरपी से डेटा निकला हुआ है। करंटली मैंने इसको एक डमी डेटा बनाया हुआ है जिसके अंदर सेल्स आ रही है, उसकी क्वांटिटी आ रही है, सेल किस प्रोविंस में हो रही है, किस सिटी में हो रही है, किस कस्टमर को हो रही है, ये तमाम डिटेल्स आ रही हैं और उसी सेल से रिलेटेड बजट आ रहा है। अब ये डेटा बेसिकली एक्सेल में प्रेजेंट हुआ हुआ है। इस डेटा की हेल्प से मैं अगर ये देखना चाहूँ कि सेल अच्छी तरफ जा रही है या बुरी तरफ जा रही है, बजट के कंपेरेटिवली कैसी चल रही है, तो बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट मैं कुछ ना कुछ उसको तैयार कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो पावर बीआई में आके प्रेजेंट हो रही है, ऐसे डायनेमिकली प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है एक्सेल के अंदर। और अगर मैं प्रेजेंट कर भी लूँ, स्टिल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में यूज कर सकता हूँ, वो शायद एक्सेल में नहीं यूज कर सकता। अच्छा, इसके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिंपल से हैं, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम पावर बीआई और इन तमाम चीजों को देख रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जस्ट लाइक एक्सेल इसके अंदर डेटा अपलोड करना है।
अपलोड करने के बाद जो सबसे मेन स्टेप है, जो कि एक्सेल में भी यूज होता है, जब भी हम लोग किसी भी ऑडिट पे जाते हैं तो हम लोग डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें डेटा क्लीन नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर रोज एक्स्ट्रा होती हैं, उसके अंदर कॉलम एक्स्ट्रा होते हैं, उसके अंदर काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, बहुत सारे कॉलम डुप्लीकेट हो रहे होते हैं, तो हम लोगों ने वो तमाम डेटा क्लीन करना होता है। फॉर्मेटिंग सबसे मेन चीज होती है कि डेट की फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो तमाम फॉर्मेटिंग जब हमारी सही होगी उसके बाद आपको फार्मूले अप्लाई कर सकेंगे। सेम एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी है, पावर बीआई के अंदर भी पावर क्यूरी है। वो क्या करती है, वो आपके डेटा को ऑटोमेट एंड क्लीन करती है। ऑटोमेट एंड क्लीन करने के बाद हम लोगों ने डेटा की मॉडलिंग करनी होती है। डेटा मॉडलिंग ये होती है कि आपके पास जब भी कोई डेटा होता है वो उसमें लाजमी कोई ना कोई ब्रिज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इनकम को एक्सपेंस से कंपेयर करना है तो उसमें जो मंथ है वो मेरा ब्रिज हो गया। वो ब्रिज मेरा बेसिकली डेटा मॉडल है कि मैं जनवरी की बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर कर सकता हूँ। मैं अपने सिटी की बेसिस पे अपने इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर कर सकता हूँ। अपने सिटी की बेसिस पे मैं बजट को और एक्चुअल को कंपेयर कर सकता हूँ। तो कोई ना कोई आपके डेटा के अंदर मॉडल लाजमी होता है। और प्रैक्टिकली अगर आप मतलब किसी कंपनी में अगर इस डेटा को अप्लाई करते हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, तो ब्रांचेज एक मॉडल बन गई है। तो उसी ब्रांच की इनकम है, उसी ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं, तो ब्रांच को आप एज अ मॉडल के तौर पर यूज करके डेटा को ब्रिज कर सकते हैं। ये मैं एक बड़ा सिंपल वे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेटा मॉडलिंग नाम बहुत ब्रॉड है, उसका बहुत बड़ा नाम लगता है मतलब, लेकिन है सिंपल चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। सेम इसी तरह पावर क्यूरी, जो मेरे टीचर हैं, इंडिया के टीचर हैं, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि पावर क्यूरी में सबसे मुश्किल चीज उसका नाम है, बाकी पावर क्यूरी बहुत आसान है, वो सारे क्लिक्स पे है। इनफैक्ट जो ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो एनालिसिस किया वो किया ये है कि पाइथन और ये तमाम चीजें अकाउंटिंग बैकग्राउंड का बंदा शायद फुल फ्लैज नहीं सीख सकता, तो बजाय कि मैं उसको फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर आऊँ, मैं उसको टूल्स खुद दे देता हूँ। वो जस्ट क्लिक करे, क्लिक से पहले हाँ कुछ स्टेप वो खुद ले, वो क्लीनिंग करे डेटा की, वो डेटा की मॉडलिंग करे, उसके बाद बाकी वो सिर्फ क्लिक्स पे काम कर रहा हो, उसके बिहाइंड प्रोग्रामिंग जो करनी है वो मैं खुद ही करके दे दूंगा उसको। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल रखता हूँ। देखिए, मेरा जो सारा डेटा प्रेजेंट हुआ है, इसके अंदर जो रेवेन्यू है उसको मैंने पर्पल कलर से शो किया हुआ है। अब ये जितना भी रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है, ये पर्पल कलर से जो रेवेन्यू आ रहा है, ये सारा का सारा रेवेन्यू है। ग्रीन कलर से जो भी चीज आएगी वो बेसिकली मेरा बजट है। अब ये पर्पल रेवेन्यू है, ग्रीन बजट है, और जो लाइट ब्लू है वो बेसिकली मेरा परसेंटेज वेरिएंस एनालिसिस है। अब अगर मैं किसी भी मंथ पे जाता हूँ तो उस मंथ से रिलेटेड मैंने बजट अचीव किया, टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, वो तमाम चीजें डायनेमिक होकर मेरे सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ डायनेमिक होकर आ रही हैं, मुझे ये भी बता रही हैं कि इस पीरियड के अंदर जो मेरा बेस्ट सेल पर्सन है वो कौन है, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑल्दो ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है। मैं आपको अभी एक बिल्कुल बेसिक सी और सिंपल सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंक्शन बताता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि मेरी दिसंबर में सेल जाके डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू नवंबर। अब मैंने ये जानना है कि सेल क्यों डिक्रीज हुई है। अब ये मैं हो सकता है मैं अगर पार्टनर के सामने बैठा हूँ और मैं अपना असाइनमेंट रिव्यू करा रहा हूँ और पार्टनर मेरे से पूछता है कि ये दिसंबर में जाके सेल जो डिक्रीज हो रही है ये क्यों हो रही है, कहीं आगे गोइंग क्वेश्चन का थ्रेड तो नहीं है, कौन से मेजर चीज थी जिसकी वजह से सेल डिक्रीज हो गई है। अब मैंने ऑडिट किया हुआ, मैंने वाउचिंग भी की हुई है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक रीजन है शायद मेरे पास उस तरह से आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्प कौन करेगी, यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने जस्ट राइट क्लिक किया तो उसके बाद उसने कहा कि आपने इस डेटा को एनालाइज करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल एनालाइज करना है। तो ये एनालाइज उसने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि ये डिक्रीज है, एक्सप्लेन द डिक्रीज। कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि नवंबर के कंपेरेटिवली दिसंबर में मेरी सेल क्यों डिक्रीज हुई है। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एक स्टैटिक डेटा है। अगर मैं सेगमेंट पे जाकर ड्रिंक पे क्लिक करता हूँ तो ड्रिंक वो सेगमेंट है जिसके अंदर दिसंबर के महीने के अंदर मेरी सेल इंक्रीज कर गई थी। अब मैं अगर राइट क्लिक कर रहा हूँ और एनालाइज पे जा रहा हूं तो वो एनालाइज में कह रहा है एक्सप्लेन द इंक्रीज। ये एक्सप्लेन द इंक्रीज, एक्सप्लेन द डिक्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायनेमिकली करी जा रही है। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, ओवरऑल डेटा को एनालाइज करता हूँ, और ओवरऑल डेटा की बेसिस पे मैं जब यहाँ पे राइट क्लिक किया तो हम देखते हैं कि एनालाइज एक्सप्लेन द डिक्रीज। तो वो काम जो हम लोग ऑडिट फर्म में कर रहे होते हैं, जिसको फाइनेंस एनालिटिक्स या प्लानिंग एनालिटिक्स कहते हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी होती है और हमसे शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रही होती, या हम उस तरह से उसका आंसर नहीं दे पा रहे होते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन तमाम चीजों के आंसर हमें खुद देगी। अब मुझे बता रही है कि आपकी एज कम्पेयर टू नवंबर दिसंबर में सेल 8.72% से डिक्रीज कर गई है। और वो क्यों डिक्रीज की है उसने मुझे स्पेसिफिकली न्यूमेरिकली आंसर दिए। उसने कहा कि नवंबर में आपकी सेल थी 2.9 मिलियन की, जबकि दिसंबर में आपकी सेल है 2.6 मिलियन की। तकरीबन आपकी 4 लाख से सेल डिक्रीज कर गई है। अब वो क्यों डिक्रीज की है, इस्लामाबाद में आपकी सेल डिक्रीज कर गई है, आपकी मुल्तान में सेल डिक्रीज कर गई है, वो पिछले महीने की सेल भी बता रहा है मुझे और दिसंबर की सेल भी बता रहा है। ये काम मैं नहीं कर रहा, ये काम ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे करके दे रही है। साथ मुझे वो ये बता रहा है कि आपके 2 सिटीज ऐसे हैं, लाहौर
एंड क्वेटा जहाँ पे इंक्रीज आया था, और पर मुझे वो लिख के बता भी रहा है कि इस्लामाबाद जो है उसमें मेजोरिटी डिक्रीज आया है, जिसकी वजह से उसने इंक्रीज के इफेक्ट को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए मैंने ये वेरिएंस एनालिसिस लिख के दिया हो या किया हो तो बड़े आराम से जो पार्टनर है वो उसको समझ लेंगे। अच्छा वो बता रहा है कि सेल्स पर्सन में क्या हुआ है, सेल्स पर्सन में वो कह रहा है कि शारिक वो सेल पर्सन है जिसकी वजह से सेल आपकी डिक्रीज हुई है। पिछले महीने शारिक ने सेल की थी 8,30,000 की, जबकि करंट मंथ में उसने सेल की है 3,15,000 की। 5 लाख से उसकी सेल का डिक्रीज वन ऑफ द मेजर रीजन है सेल में डिक्रीज का। जबकि अशमल हो गया, तलहा हो गया एंड ताहिर हो गया, इनकी सेल इंक्रीज, लेकिन इनकी सेल स्टिल इतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी शारिक ने बुरी सेल कर दी। और ऊपर ने ये चीज लिखी भी है, शारिक अकाउंटेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ डिक्रीज अमंग द सेल पर्सन ऑफसेटिंग द इंक्रीज ऑफ अशमल। अब अच्छा ये सिर्फ ग्राफ इस हद तक नहीं है वाटर ग्राफ के तौर पे। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे उसने एक और तरीके से सेम डेटा को प्रेजेंट किया कि जो रेड लाइन है इसमें वो सारे सेल के लोग हैं जिनकी वजह से सेल क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और ग्रीन साइड पे वो सारे लोग हैं जिनकी वजह से सेल इंक्रीज हुई है। अब देखिए अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और मैं कंपनी में बैठा हूँ और मेरे से मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेल टीम का मार्केटिंग हेड मेरे से पूछते हैं कि यार आप मुझे बताते हैं कि ये हमारी इस महीने में जो सेल डिक्रीज हुई है वो क्यों हुई है, तो अगर मैं उसको ये प्रॉपरली इस तरह से रिजल्ट प्रेजेंट करूंगा उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। वो ऐसा नहीं कि हर पर्सन को अशमल को कॉल करके नहीं पूछेगा कि आपकी वजह से सेल क्यों डिक्रीज हुई है या अशमल की वजह से इंक्रीज हुई है, वो सिर्फ शारिक से पूछेगा, वो सिर्फ शिराज गोंदल से पूछेगा, वो सिर्फ सैफ से पूछेगा। मतलब उसके बाद वो रेलेवेंट आंसर्स आ चुके हैं। और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, मतलब उसने सेल टीम के लिहाज से बता दिया, सिटी के लिहाज से बता दिया, उसने मुझे सेगमेंट के लिहाज से बता दिया कि आपका ड्रिंक सेगमेंट तो अच्छा रहा है लेकिन आपका किचन सेगमेंट और स्वीट सेगमेंट अच्छा नहीं रहा। अब मैं समझ लें कि अपना डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ सीईओ को, सीईओ कह रहा है कि हमारे ड्रिंक के डायरेक्टर डिफरेंट है, स्वीट के डायरेक्टर डिफरेंट है, किचन आइटम के डायरेक्टर डिफरेंट है, तो मुझे बताओ कि ये किसकी वजह से सेल डिक्रीज हुई है। अब ड्रिंक के डायरेक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है या उससे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जरूरत है सबसे ज्यादा किचन आइटम के डायरेक्टर से कि आपकी वजह से सेल क्यों डिक्रीज हुई है। तो ये तमाम आंसर जो है मुझे कौन दे रहा है, ये तमाम आंसर मुझे ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही है। इसमें मुझे खुद शुरू में सिर्फ एक दफा डेटा को क्लीन करना पड़ा, फिर डेटा मॉडलिंग करनी पड़ी, डेटा मॉडलिंग मतलब कि डेटा को सॉर्ट करना पड़ा पावर बीआई के अंदर, जो कि एक्सेल के अंदर भी हो रहा होता है। और उसके बाद उसने मुझे ये भी बता दिया कि कौन से सुपरवाइजर हैं जिनकी वजह से सेल डिक्रीज हुई है और किन की वजह से इंक्रीज हुई है, और मेजोरिटी जो सुपरवाइजर हैं रमजान साहब, उनकी वजह से सेल आपकी डिक्रीज हुई है। अब ये इसने बहुत तरह से मुझे डेटा को बता दिया कि किन किन वजूहात की वजह से आपकी सेल डिक्रीज हुई है, तो बहुत सारी उसने मुझे रीजन बता दी, जहां तक कि किन किन कैटेगरीज की वजह से डिक्रीज हुई है, ये तमाम रीजन उसने मुझे ऑटोमेटिकली बता दी, जो कि हम लोग इनफैक्ट अपनी आर्टिकल लाइफ में भी डिक्रीज की रीजन पिछले साल से क्यों सेल बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, और उस क्वालिटी की हम लोग नहीं लिख रहे होते। जी बिल्कुल। यहाँ पे तलहा मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा और मैं एक अपनी जहां तक अभी तक मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है वो बयान करना चाहूंगा। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ कि हमारे पास एक डाटा आ गया, फॉर एग्जांपल कोई भी टीम अगर जा रही है ऑडिट पे तो उसे जीएल मिल गया, ठीक है, अगर वो जीएल की सॉर्टिंग कर ले, उसको अच्छी तरह से मॉडल कर ले, उसको क्लीन कर दे और वो इसमें अपना डाल दे अपना सारा डाटा, और फिर इन टूल्स की मदद से वो अपने ऑडिट को कितना ज्यादा आसान कर सकती है। और अभी मुझे नहीं लगता कि किसी भी फर्म में ये इस तरह के एनालिटिक्स या इस तरह के एनालिसिस बन रहे हैं। अभी क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हमने ये देखा कि पिछले साल से अभी साल में कितना डिक्रीज इंक्रीज आ रहा है, और फिर अपनी मेंटेलिटी लगा के मैनेजमेंट से क्वेश्चन आंसर करके उसकी रीजन बता दे कि हाँ इसकी ये रीजन बन सकती है, और फिर हमारा रिव्यू हो रहा है और मैनेजर पूछ रहे हैं कि हाँ क्या रीजन बनती है जी, ये रीजन बनती है। तो ये तो हमारा एक सेकंड में, एक क्लिक पे इसने आसान काम कर दिया, चाहे वो आपकी कह रहे हैं प्लानिंग के टाइम एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो या आपके फाइनल के टाइम एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो, मटेरियलिटी का लेवल हो, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो बड़ा ही हमारी फील्ड को अगर देखा जाए तो ये तो ऑडिट के जहां पे हम इतना टाइम लगा देते हैं, ठीक है वाउचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, पाकिस्तान के लॉज हैं, कंपनी लॉ है, उनको भी फॉलो करना है, लेकिन जहां तक फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना है ये तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है इससे। मुझे तो ये बड़ी अच्छा लग रहा है ये प्रेजेंटेशन देख के। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से हमने तमाम चीज को समराइज किया। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक रियल अपना इंसिडेंस शेयर करना चाहूंगा केपीएमजी का, कि वहाँ पे क्लाइंट के नाम भी नहीं लूंगा, टीम का नाम भी नहीं लूंगा, हम लोगों ने वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स मैंने फाइनल एनालिटिक्स किया। अब फाइनल एनालिटिक्स में हम लोग रीजन क्या लिख रहे हैं, मतलब नॉर्मली बाकी फर्म में भी इसी तरह से हो रहा होगा, क्योंकि आप इन डेप्थ आप उस तरह से इंटेलिजेंस नहीं लगा सकते डेटा के अंदर। तो अब रीजन हम लोगों ने लिखी है कि परचेज इंक्रीज हो रही थी,
उसकी ठीक है। रीजन बतानी थी, मतलब वो फाइनल एनालिटिक्स है, परचेज इंक्रीज हो रही है, रीजन फॉर द इंक्रीज। अब रीजन क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि सेल इंक्रीज हुई है तो परचेज भी इंक्रीज होगी। अब ये बताइए कि वो रीजन है और एक ये बिल्कुल रीजन है जो आपको बिल्कुल एक तलहा स्पेसिफिकली। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये रीजन हम खुद लिखते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बिल्कुल हमने परफेक्ट काम किए हैं। जब हम ऑडिट पे जाते थे तो शुरू शुरू में तो एक एक वो 5 रुपए की गलती पकड़ ली, लो जी हम जॉब इंचार्ज के पास जा रहे हैं जी, ये 5 रुपए की मैंने देख ली है, ये गलती आ गई है, ये 50 रुपए का वाउचर नहीं गलत डला हुआ है। मतलब कहने का ये है कि ये सारे काम बिल्कुल, क्योंकि मैं मुझे आइडिया है, ये जो अभी हम एक क्लिक करते हैं और हमें वो रीजन बताता है कि भाई इस एम्प्लॉय की वजह से इस रीजन की में ये सेल कम हुई है, और दिसंबर में अगर सेल कम हो रही है तो वो उसकी क्या रीजन है। तो ये एक हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से बड़ा कुछ देखने को मिला है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहना चाहूँ कि डेटा एनालिसिस में हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो तो एक्सेल ही है, लेकिन अगर हम इस पावर बीआई के बारे में, या पावर बिजनेस एनालिटिक्स इसको हम कहते हैं, अगर हम इसको बिजनेस इंटेलिजेंस, सॉरी बिजनेस पावर बीआई, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस हम इसे कहते हैं। तो अगर इसको हम सीखना चाहें तो वो हम कितना टाइम में सीख सकते हैं? क्या इसके लिए कोई साल रिक्वायर्ड है या कुछ मंथ्स, अगर हम इसकी ट्रेनिंग कर लें तो हमें कुछ इसका बारे में पता चल सकता है, और हम कितने टाइम में इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं? तो, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है वो तो ये है कि अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम दें, मतलब मेन चीज़ है शौक की बात है, क्योंकि मैंने इसको शौक से करना शुरू किया था। बिल्कुल। मेरा मेरा ये था कि केपीएमजी के अंदर स्टार्टिंग से मेरा ना एक क्लाइंट लगा जहाँ पे फॉक्स प्रो पे अकाउंट्स बनते थे, बहुत बड़े, हालांकि बहुत बड़ी कंपनी थी। फॉक्स प्रो क्या करती है, आपको नोट पैड पे डेटा दे देती है। तो ठीक है। वहां से क्या हुआ कि उस नोट पैड के डेटा को कन्वर्ट करना एक्सेल में, तो मैंने एक्सेल को सीखना शुरू किया। और जब एक्सेल को सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि एक्सेल तो बहुत मजे की चीज है, उससे तो बड़े काम आसान हो सकते हैं। तो वहां से करते करते क्या हुआ कि मेरा एक्सेल का सफर तय होना शुरू हुआ। अब ये चीजें ये पिछले 2 सालों में बहुत बूम पकड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब 10-15 सालों से चल रही है दुनिया में। सही सही। दुनिया में 2 सालों से ये चीजें ऊपर आई हैं, बहुत बूम आई है। तो इसमें ये कि मेरा ख्याल में सिर्फ 40 आवर्स का कोर्स है ये पूरा प्रॉपरली। लेकिन ठीक 40 है। आवर्स के बाद आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप एक ऑडिट फर्म में हैं, आप किसी भी कंपनी में एक मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, आपने डेटा किसी को प्रेजेंट करना है, स्पेशली अगर आपने डेटा किसी नॉन अकाउंटेंट को, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के पर्सन को प्रेजेंट करना है, तो जिस जिस जितने अच्छे तरीके से पावर बीआई में प्रेजेंट हो सकता है, वो मतलब अगले पर्सन के लिए कमाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मालिक को तो नहीं पता होता कि ये किस तरह से ये चीजें चल डेबिट रही हैं क्रेडिट उसको। क्या तो अगर होता हम है। इस तरह बताएंगे कि ये सेल इस तरह बढ़ रही है, इसकी ये वजह कम होने की, ये वजह इंक्रीज होने की, तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये टाइम दिया और हमें ये बताया कि किस तरह से ये जो है ना पावर बीआई का यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करते हुए कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये हमें हेल्प आउट करेगी, ना कि हमें जो है ना वो परेशानी में डालेगी। ये तो अगर हमें मुझे पहले पता चल जाता जब मेरे आर्टिकल्स स्टार्ट होने वाले थे, तो मेरे लिए तो बड़ी आसानी हो जाती है कि किस तरह से जी आपने इसको लेके चलना है। सेम मेरा भी यही था, मतलब मैंने जैसे सीखा है। लेकिन ये मजे की बात है कि जब आर्टिकलशिप आपकी है, उस टाइम तक ये उस तरह से इवॉल्व हुआ ही नहीं था। इसको बेसिकली 2 साल हो चुके हैं प्रॉपरली मार्केट में है। राइट। 2016 में जाके तो इन्होंने ये लॉन्च किया था, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें इन्होंने लॉन्च की हैं, वो जाके की हैं 2019 या 20 के एंड 19 के ठीक। एंड में। सही 19 सही। के एंड में जाके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने प्रॉपरली दी है। चलें, थैंक यू सो मच तलहा, आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे फिर कांटेक्ट करते रहेंगे।